तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला सर की इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में। कैसे राकेश झुनझुनवाला सर 5,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की थी और आज उनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू तकरीबन 43,000 करोड़ है। मैं आपको बता दूं, राकेश झुनझुनवाला सर एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, मध्य वर्गीय परिवार से बिलोंग करते थे और उनके पापा टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। क्योंकि वो बचपन से ही अपने घर में टैक्सेशन, प्रॉफिट, शेयर्स की बात सुनते हुए आए थे, तो उनकी रुचि स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट, शेयर इन्वेस्टमेंट हो रखी थी, स्टार्ट हो चुकी थी। तो जब वो अपनी टीन एज में आए, जब वो अपने कॉलेज में थे, तो उन्होंने अपने पापा से पूछा था क्या मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकता हूँ। तो ट्रेडिशनल पेरेंट्स की तरह उनके पापा ने भी उन्हें बोला कि पहले आप एक डिग्री ले लो, उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो करो। तो राकेश झुनझुनवाला सर ने सीए की डिग्री ली थी और उसको कंप्लीट करने के बाद वो अपने पापा के पास फिर गए, क्या मैं अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ, क्या मैं अपने इस ड्रीम को के लिए मैं काम कर सकता हूँ। तो उनके पापा ने बोला, तुम्हारी जो इच्छा तुम वो करो, बट अपने पैसे से करो। तो उस वक्त जहाँ तक मैंने पढ़ा है, राकेश झुनझुनवाला सर के पास 5,000 रुपये थे और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत 5,000 रुपये से की थी। लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट से उन्होंने सबसे बड़ा मुनाफा का टेस्ट कब चखा था, उन्होंने 5,000 शेयर परचेज किए थे टाटा टी के। उस वक्त तकरीबन 43 रुपीज़ का भाव चलता था और स्टॉक मार्केट भी तकरीबन सेंसेक्स 150 पॉइंट के अराउंड हुआ करता था। तो उन्होंने 5,000 शेयर 43 के हिसाब से रुपीज़ के हिसाब से परचेज किए थे और कुछ महीनों के बाद ही वो शेयर की कीमत तकरीबन 143 हो गई थी। तो उन्होंने शुद्ध 5 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। और इस तरीके से उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को जर्नी को कंटिन्यू रखा और कुछ टाइम के बाद उन्होंने अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, अलग अलग पोर्टफोलियो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया। और उसके बाद उनकी शादी हो गई। उनकी वाइफ का नाम है रेखा झुनझुनवाला। और उनकी शादी के बाद उन्होंने एक कंपनी की स्टैब्लिश की जिसका नाम था कि रेरा इंटरप्राइजेस। रेरा में RA राकेश और RE रेखा। तो इस तरह उन्होंने अपने दोनों के नाम से कंपनी की शुरुआत की और अपने स्टॉक जर्नी को उन्होंने कंटिन्यू रखा। बट अगर आज वो 43,000 करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शेयर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है टाइटन का शेयर। उन्होंने टाइटन के शेयर तकरीबन 2002 के अराउंड, मुझे जहाँ तक पता है, उन्होंने 4 करोड़ 20,000 के शेयर परचेज किए थे। क्वांटिटी 4 करोड़ 20,000 शेयर परचेज किए थे और तकरीबन 3 रुपए के हिसाब से वो शेयर थे टाइटन कंपनी के। और आज वो शेयर की कीमत तकरीबन 24-25 सौ के बीच में। तो 10 साढ़े 10 हजार करोड़, या मैं कहूँ 11,000 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन उनके पोर्टफोलियो में है वो सिर्फ टाइटन शेयर का ही है। और वो सिर्फ टाइटन शेयर में 5% के भागीदार है, शेयर होल्डर है। धीरे धीरे करके उन्होंने अलग अलग बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। अगर मैं बताऊं कुछ बिजनेस के बारे में, तो अगर आपने सुना होगा हंगामा म्यूजिक, हंगामा प्ले एक एप्लीकेशन, एक हंगामा एक ऐसी बेसिकली कंपनी है जो मूवीज भी बनाती हैं और राकेश झुनझुनवाला सर उसके CEO भी हैं। कुछ अच्छी अच्छी मूवीज उन्होंने बनाई हैं, लाइक इंग्लिश की एन का। साथ ही साथ उनका एक अपकमिंग प्रोजेक्ट, मैं यहाँ बोलूँगा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो था कि आकाशा एयरलाइन, जो ऑलमोस्ट अब लॉन्च होने को है, इस साल ही वो लॉन्च होने वाला है। इसको लेकर उनका विजन सर का ये था कि वो कॉस्ट इफेक्टिव, अच्छे प्राइस में इंडियंस को ऐसी सर्विस देना चाहते थे जिसमें बहुत अच्छी क्वालिटी फैसिलिटीज़ भी हो और कम बजट में हम सबको लिए एक एयर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना चाहते थे, ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट अफसोस उस प्रोजेक्ट को ड्रीम शेप में देने से पहले उनका निधन हो गया। हम परमात्मा से उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसी 4-5 चीज़ें जो हमें राकेश झुनझुनवाला सर से सीखनी चाहिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। पहली चीज़, विज़न। राकेश झुनझुनवाला सर विजनरी थे। उन्हें पता था कि उन्होंने जब स्टॉक मार्केट की में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तब सेंसेक्स तकरीबन 150 पॉइंट का था और आज सेंसेक्स जो है वो 60,000 पे। उनका विजन क्लियर था कि आज से 20-30-40 साल के बाद ये सेंसेक्स वहां पहुंचने वाला है, तो मुझे आज से इसमें शुरुआत करनी है और मुझे इसमें कुछ बड़ा करना है। वो आजकल हम क्या करते हैं, किसी चीज़ की हम शुरुआत करते हैं, अगर हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हम उस चीज़ को छोड़ के अपने फिर विज़न को चेंज कर देते हैं और फिर अपने अपने गोल्स को हम चेंज कर देते हैं। बट राकेश झुनझुनवाला सर को पता था कि उन्होंने इस मार्केट में करना है, कुछ बड़ा करना। और जब जब स्टॉक मार्केट की बात होगी, कहीं ना कहीं राकेश झुनझुनवाला सर का नाम हमें याद आएगा।
दूसरी चीज, पेशेंस। राकेश झुंझुनवाला सर ने पेशेंस थी। पेशेंस इन द सेंस, उनके पास उनके पोर्टफोलियो में आज भी वो स्टॉक्स हैं जो उन्होंने आज से 10, 15 या 20 साल पहले लिए थे। उन्होंने उस पेशेंस के साथ उनको होल्ड करके रखा, और यही कारण है आज एक 3 रुपए का शेयर जब उन्होंने परचेस किया था, आज वो 2500 रुपए का। इसे हम रियल लाइफ में भी हमें अपनाना चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों में पेशेंस खो देते हैं, वो चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस में हो। हर एक बड़े काम को होने के लिए समय चाहिए होता है, किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए समय होना चाहिए, किसी रिलेशनशिप, अगर एक मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो उसमें भी पेशेंस चाहिए होती है। तीसरी चीज जो हमें उनसे सीखने को मिलती है वो है कंसिस्टेंसी। राकेश झुंझुनवाला सर ने अपने कैरियर में काफी अच्छा पैसा कमाया। वो चाहते चाहते तो वो आराम से स्विच कर सकते थे किसी और कंफर्टेबल प्रोफाइल में, बट उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी अपने इन्वेस्टमेंट कैरियर में। उनको पता था कि किसी भी चीज में अगर कुछ बड़ा करना है तो हमें कंसिस्टेंटली उस पर काम करना पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, चाहे चाहे आप एक बिजनेस करते हो, चाहे आप एक जॉब करते हो। हमें हमेशा कंसिस्टेंटली नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। नए राकेश झुंझुनवाला सर हमेशा रिसर्च करते रहते थे, नए नए स्टॉक्स पे के बारे में एनालाइज करते रहते थे और उन पे वो इन्वेस्ट करते रहते थे, दाव खेलते रहते थे। बट हम आज की डेट में क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं। हम आज प्लान करते हैं कि कल से मैं ये करना स्टार्ट करूंगा, हम 4 दिन के लिए वो काम करते हैं, शायद 5वें दिन हम वो काम करना छोड़ देते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, रीडिंग, किताब के पढ़ने के बारे की हैबिट, तो हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उन्होंने हमेशा सोचा होगा कि अब मैं रीडिंग हैबिट बिल्ड करूंगा, अब मैं अपनी हेल्थ पे फोकस करूंगा, मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, या मैं अब कुछ अच्छी चीज करने की कोशिश करूंगा, बट कितने दिन तक। ये एक सीख हमें उनसे मिलनी चाहिए कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। हमें हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। हम मुझे पता है कि मुझे बुक्स पढ़ के नॉलेज गेन होगी और मैं वीडियो शूट कर पाऊंगा, तो मुझे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने कंटेंट क्रिएशन करने के लिए। चौथी चीज़ जो मैं मानता हूँ जो हमने उनसे सीखी है, मेकिंग मनी फ्रॉम मनी, मतलब पैसे से पैसा कमाना हमने उनसे सीखा है। आज के टाइम में चाहे कोई भी हो, चाहे एक छोटा व्यापारी हो या एक सर्विस पर्सन हो या एक जॉब, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो अगर हम हमेशा एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे फोकस रहेंगे। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम उसे कहते हैं कि आप काम कर रहे हो तो आपके पास पैसे आ रहे हैं। अगर आपकी एक शॉप है, आप छोटे व्यापारी हो, तो आप दुकान खोलोगे सुबह जाके और शाम को बंद करोगे, तभी पैसे आएंगे। अगर आपकी दुकान नहीं खुलती तो आपके पास पैसे आने बंद हो जाएंगे। सिमिलरली, अगर आप जॉब करते हो, तो अगर आप जॉब पे 8 घंटे जा रहे हो तो आपको सैलरी मिल रही है, अगर इन केस आप नहीं जा पाते तो आपको पैसे नहीं मिलते। हमें हमेशा अपने लाइफ में कुछ ऐसे सोर्सेस क्रिएट करने चाहिए कि हम काम करें या ना करें, हमारे लिए हमारे पैसे को काम करना चाहिए। तो उसका लिए मैं एग्जांपल अगर दूं, तो अगर आप एक सर्विस पर्सन हो और शायद आप 25-30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे हर एक महीने अगर मैं 30 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ तो उसमें से मुझे 5 हज़ार रुपये ऐसी जगह इन्वेस्ट करने हैं कि वो पैसे, वो 5 हज़ार मेरे लिए काम करें। ये मायने नहीं रखता कि आप 5 हज़ार इन्वेस्ट कर रहे हो या 50 हज़ार, बट आपका गोल हमेशा होना चाहिए। नॉर्मली हम सारे लोग फाइनेंशियली फ्री इसलिए नहीं हो पाते कि हम हमेशा अपनी लाइफ टाइम अपनी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड रहते हैं। जब तक मैं काम करूंगा मुझे पैसे मिलेंगे, जब मैंने काम करना छोड़ दिया मुझे पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। तो वी नीड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग मल्टीपल पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम, सो दैट मैं काम करूं, मैं ना करूं, मैं सो रहा हूं, मुझे पैसे आने चाहिए मेरे अकाउंट पे। तो किस तरीके से हम अपनी पैसिव सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, हम मल्टीपल प्लेसेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आप रियल स्टेट पे इन्वेस्ट करके एक रेंटल इनकम क्रिएट कर सकते हो। आपने एक फ्लैट ले लिया, उससे आपको रेंट आ रहा है। आप अपने एसेट्स क्रिएशन, बेसिक हमें एसेट्स क्रिएशन पे फोकस करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जब भी आप कमाओ, जो भी कमा रहा हो, उसका एक पोर्शन हमेशा आपकी इन्वेस्टमेंट पे जाना चाहिए, सो दैट एक टाइम आने के बाद वो उस इन्वेस्टमेंट से ही आपको इतने पैसे आ जाएं कि शायद आपको काम करने की ज़रूरत भी ना पड़े। जी हाँ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ राकेश झुंझुनवाला सर के बारे में सीखने को मिला होगा, और उनके बताए हुए रास्ते से, अगर बताए हुए रास्तों पर अगर हम चलते हैं तो शायद जो मैंने ये 4-5 चीज़ें जो पर्सनली मैंने उनसे सीखी है, जो मैं फॉलो को करता था, तो आप भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे और अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से जी पाओगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो की
को अंत करते हैं और एक बार फिर से हम राकेश झुंझुनवाला सर की आत्मा के लिए परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। दिस इज स्पर्श कोचर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।